इस देश को जातीय हिंसा और धार्मिक उन्माद में एक तरीके से बदलकर इस देश को आग के हवाले किए जाने की तैयारी इस देश का गोदी मीडिया और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कर रहा है क्या? दो ऐसी खबरें निकल कर आई हैं जिनसे ये साफ पता चल रहा है कि गोदी मीडिया इतना नीचता पर उतर आया है कि साफ तौर पर बहुजनों के गुरु महर्षि वाल्मीकि पर अभद्र आपत्तिजनक टिप्पणी आज तक जैसे चैनल की एंकर अंजना ओम कश्यप कर रही हैं। दूसरी तरफ आरएसएस के एक प्रचारक के साथ मामूली विवाद बाइक को लेकर, बाइक को कट मारने को लेकर एक मामूली से विवाद को कैसे आरएसएस और संघियों ने सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की, वो तस्वीरें, वो कहानियां, सब कुछ आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप गोदी मीडिया और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ये मिला जुला जो एक तरीके से जातीय और धार्मिक इस देश में उन्माद फैलाने की साजिश है, उसके पीछे की कहानी समझ लीजिए। शुरुआत गोदी मीडिया से करूंगा। अंजना ओम कश्यप ने वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि की जयंती के दिन आज तक चैनल पर किए गए एक पोस्ट के दौरान, फेसबुक या फिर ट्विटर सोशल मीडिया पोस्ट के दौरान उन्होंने एक ऐसी टिप्पणी की जिसके बाद से बहुजन समाज के भीतर आक्रोश फैला हुआ है। हालात ये है कि SC/ST के धाराओं के तहत अंजना ओम कश्यप और अरुण पुरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया है। दोस्तों ये खबर पढ़िए, ये लुधियाना पंजाब की खबर है जिसमें यह बताया गया है कि भगवान महर्षि वाल्मीकि के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में अंजना ओम कश्यप, आज तक चैनल, उसके संपादक अरुण पुरी और एक और मीडिया कंपनी लीनिंग मीडिया इंडिया लिमिटेड की जो कंपनी है, इन तीनों के खिलाफ FIR दर्ज करवाई गई है। और ये FIR दलित विकास कोर्ट के चेयरमैन की तरफ से पंजाब में दर्ज कराई गई है, जिसमें साफ तौर से ये कहा गया है, ये बात कही गई है कि अंजना ओम कश्यप ने कथित तौर पर बहुजन समाज के संतों गुरुओं का अपमान किया है, महर्षि वाल्मीकि का अपमान किया है। एक तरफ गोदी मीडिया इस तरीके से दलितों के बीच में जातिगत संघर्ष को बढ़ावा देने की कोशिश, खेल रच रहा है, और दूसरी तरफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मध्य प्रदेश में दंगे की साजिश रचता हुआ नजर आ रहा है। ये जरा खबर देखिए। न्यूज 24 की हेडलाइन में बताया गया कि MP में RSS प्रचारक को पीटा। दरअसल हुआ ये कि उसकी पूरी कहानी बता देता हूं। ये खबर देखिए, दैनिक भास्कर की हेडलाइन, इसमें जरा देखिए क्या बताया गया। RSS प्रचारक से मारपीट, 2 समुदाय भिड़े। मामला 2 समुदायों के बीच का है। हुआ दरअसल ये, बैतूल का एक इलाका है मोहतरिम, वहां पर RSS के जो प्रचारक हैं वो बाइक से जा रहे थे। इसी दौरान 2 बाइक सवार आते हैं और उनको आगे से कट मार देते हैं। इसी कट मारने की छोटी सी घटना को लेकर सीधे तौर पर उसको संप्रदाय से जोड़ दिया गया, धर्म से जोड़ दिया गया और धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश की गई। हालात ये हो गए कि RSS के सैकड़ों लोग, हजारों लोग, पुलिस थाने से लेकर आरोपियों को घरों तक उन्होंने घेर लिया। दावा यह भी किया जा रहा है कि तोड़फोड़ की गई, कई जगहों पर बाइकों को तोड़ा गया, ठेले हटा दिए गए, पलट दिए गए। इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं। पूरा मामला RSS के प्रचारक, जिला प्रचारक शिशुपाल यादव से जुड़ा हुआ है। शिशुपाल यादव बाइक से किसी काम से निकले थे। इसी दौरान एक मोड़ पर कुछ युवकों ने इनकी बाइक से कट करते हुए आगे निकल गए। बताया गया कि टक्कर मार दी। उसके बाद उस व्यक्ति को रोका गया। उसके बाद जिद बहस शुरू हुई। इन दोनों लोगों में कहासुनी हुई और कहासुनी होने के बाद, ये अकेले थे, वो 2-3 लड़के थे, उन्होंने इनको धर के कूट दिया। अब जब कूटा गया तो बिलबिलाए हुए ये लोग, जो मामला सीधे तौर पर गुंडई का था, जो मामला सीधे तौर पर मारपीट का था, उसको धर्म से जोड़कर, संप्रदाय से जोड़कर एक तरीके से दंगे जैसी परिस्थितियां बनाने की कोशिश की गई। उसके बाद मारपीट की तस्वीरें भी आई सामने। बताया गया कि इस पूरे मामले में जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन किया गया, आरोपियों के घरों को घेरा गया, वहां पर भी तोड़फोड़ की गई। इस तरीके की स्थितियां दोस्तों बनी हुई है। ये भी कहा जा रहा है कि 20 से ज्यादा लोगों पर FIR दर्ज हुई है, कई लोग गिरफ्तार किए गए हैं। एक और हेडलाइन देखिए, नव भारत टाइम्स की हेडलाइन है, बैतूल में बाइक की टक्कर से भड़का बवाल, RSS प्रचारक से मारपीट के बाद पत्थरबाजी और तनाव। ये तस्वीरों में देखिए, नव भारत टाइम्स की तस्वीर है, सड़कों पर देख लीजिए, सैकड़ों की संख्या में लोग बवाल काट रहे हैं। और दूसरी तरफ एक तस्वीर उसी में देखिए कि किस तरीके से सड़क पर पत्थर पड़े हुए हैं। यही परिस्थितियां आप देखिए कि एक छोटा सा मामला, उसको किस तरीके से एक बड़े मामले का रंग देने की कोशिश की गई है। नव भारत टाइम्स के मुताबिक 5 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया है और पूरे इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है। हेडलाइन देखिए, बताया गया कि बैतूल में RSS प्रचारक से मारपीट के बाद तनाव,
5 गिरफ्तार, शहर में धारा 144 वो लागू कर दी गई है, बताया गया। विवाद कैसे शुरू हुआ ये मैंने आपको बताया। उसके बाद में डीएम, एसपी, तमाम सारे प्रशासनिक अधिकारी वहां पहुंचते हैं, वहां मार्च करते हैं, और इसके बाद भी ये बताया जा रहा है कि मामला जो है अभी भी तनावपूर्ण बना हुआ है। उधर दोस्तों एक और खबर के बारे में आज मैं आपको बताता हूं कि कैसे इस देश की केंद्र सरकार उन राज्यों के साथ सौतेला व्यवहार करता है जिन राज्यों में भाजपा की सरकार नहीं है। और ये बात मैंने नहीं की है, ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात हाई कोर्ट का एक बयान है जिसमें कहा गया है। जरा ये खबर देखिए, इफ दे हैव करेज लेट देम से दे आर अनविलिंग टू हेल्प। ये कोर्ट है केरला हाई कोर्ट का, जिसमें ये कहा गया है कि अगर केंद्र सरकार में हिम्मत है, अगर केंद्र सरकार में इस बात का साहस है कि क्या वो कह सकते हैं कि वो हेल्प नहीं कर सकते। ये मामला दरअसल केरला से जुड़ा हुआ है। दयाशंकर मिश्रा ने ये पूरा मामला ट्रांसलेट किया है हिंदी में, आपकी स्क्रीन पर मैं बता देता हूं। लिखा है कि केरल हाई कोर्ट ने मोदी सरकार को वायनाड की प्राकृतिक आपदाओं से जूझती जनता की मदद से इनकार के लिए फटकार लगाई है। वायनाड की जनता भीषण प्राकृतिक आपदा से जूझ रही है, सरकार कर्ज माफी से इनकार कर रही है। केरल हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा यदि उनके पास हिम्मत है तो वे खुलकर कहें कि वे मदद करने को तैयार नहीं है। कम से कम जनता जान जाएगी कि केंद्र सरकार ने असफलता दिखाई है। कोर्ट ने आगे कहा कि केंद्र का रुख स्टेप मदरली एटीट्यूड वाला है, यानी कि सौतेली माँ जैसा है, जो ब्यूरोक्रेटिक बबल जैसा लगता है। कोर्ट ने आगे कहा कि यह बयान नौकरशाहों के संवैधानिक निहितार्थों को ना समझने का एक उदाहरण है। पीड़ितों ने अपनी जमीन और आजीविका खो दी है, फिर भी उन्हें कृषि और असंबंधित लोन चुकाने को कहा जा रहा है। हाईकोर्ट ने कहा कि केंद्र ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल ना करके वायनाड पीड़ितों को निराश कर दिया है। कोर्ट ने दलगत राजनीति का जिक्र करते हुए केंद्र सरकार के रवैये की आलोचना की है। ये कैसी राजनीति है? मोदी सरकार और इसके सूत्रधार जनता को इसका जवाब दे पाएंगे? ये बात दोस्तों कही गई है। उधर दोस्तों राजधानी दिल्ली में, केंद्र की राजधानी, भारत की राजधानी दिल्ली में फिलिस्तीन को लेकर प्रोटेस्ट की तस्वीरें सामने आई, जिसमें दिल्ली पुलिस का रवैया बेहद चौंकाने वाला है। चौंकाने वाला इस कदर की तमाम सारे लोगों को, तमाम सारे स्टूडेंट्स को डिटेन कर लिया गया। ये तस्वीरें देखिए प्रोटेस्ट के बाद की। लाठीचार्ज की बात खुलकर सामने आ रही है, लाठीचार्ज जैसी स्थितियां बनी थी वहां पर। और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि पुलिस ने ये काम इसीलिए किया क्योंकि ये लोग फिलिस्तीन के समर्थन में प्रोटेस्ट कर रहे थे, मार्च निकाल रहे थे, और इसी दौरान पुलिस ने ये कृत्य किया है दोस्तों, जो आप अपनी स्क्रीन पर इस समय देख रहे हैं। ये देखिए किस तरीके से लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, देखिए लोगों में गुस्सा है, आक्रोश है, और उसके बाद पुलिस ने वहां पर किस तरीके से लोगों को हटाया, इन तस्वीरों में आप साफ तौर से देख सकते हैं दोस्तों। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं, योगी आदित्यनाथ से जुड़ा हुआ उनका एक बयान सामने आया, और ये बयान योगी आदित्यनाथ का बयान उस वक्त सामने आया जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समाजवादी पार्टी की सरकार की आलोचना कर रहे थे, और उन्होंने ये कहा कि कुछ तकिया कलाम, कुछ सपा के खिलाफ इस्तेमाल किए जाने वाले कुछ बातों का उन्होंने जिक्र किया। कहा कि जिस गाड़ी में सपा का झंडा देखो होगा कोई सपा का गुंडा। इस तरीके से योगी आदित्यनाथ के ऑफिशियल हैंडल से यह बात कही गई। क्या कुछ उन्होंने कहा ये सुनिए, और उसके बाद सपाइयों ने किस तरीके से योगी आदित्यनाथ के इस बयान की आलोचना की वो भी सुनवाऊंगा। पहले ये बयान सुनिए। आप देखते होंगे पूरे प्रदेश के अंदर और पूरे देश के अंदर लोगों के मन में एक धारणा है, दो प्रकार की धारणा है। जो 2017 के पहले भी लोग बोलते थे, लगातार इसके बारे में लोगों के मन में होता था कि देख सपाई बिटिया घबराई, देख सपाई बिटिया घबराई। ये बात उस समय भी चलती थी, और लोग ये भी कहते थे जिस गाड़ी में सपा का झंडा देखो होगा कोई सपा का गुंडा। लोग इस बारे में उस समय भी इस बारे में कहते थे, 17 के पहले भी ये बातें चलती थी। योगी आदित्यनाथ के इस बयान के बाद सूर्या समाजवादी पार्टी के सपोर्टर ने लिखते हैं कि कासगंज में बीजेपी नेता अखिलेश सिंह ने एक युवती का गैंगरेप किया, 1.5 महीने के अंदर ही उसे जमानत मिल गई। बीएचयू छात्रा से गैंगरेप करने वाले बीजेपी के पदाधिकारियों को जमानत मिल गई। बीजेपी नेता कुलदीप सिंह सेंगर रेप के आरोप में जेल में बंद है। और ये जो दोस्तों बेटी बचाओ की जो सुरक्षा की सच्चाई है, ये साफ तौर पर उन्होंने तथ्यों के आधार पर, आंकड़ों के आधार पर ये बात कही है। उधर मशहूर वकील दुष्यंत दबे का एक दावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की कलई खोल के रख देगा। दुष्यंत दबे ने द वायर पर आरफा खालम के साथ इंटरव्यू के दौरान एक बात कही। उन्होंने कहा
कि जिस बात को लेकर अक्सर हिंदू मुस्लिम किया जाता है कि हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में, उन्होंने कहा कि 5000 साल से हिंदुओं को कोई हिला नहीं सका। अब धर्म के नाम पर ये जो एग्रेशन है ये घर घर में पहुंच गया है और ये एग्रेशन आडवाणी की रथ यात्रा से शुरू हुआ था और मोदी काल में चरम पर पहुंच गया है। आप खुद सुन लीजिए क्या कुछ कहा गया है। एक मानसिकता आ गई है कि हिंदुइज्म को हमें किसी तरह से प्रोटेक्ट करना है। मैं तो समझ नहीं पा रहा हूं कि हिंदुइज्म किससे खतरे में है। आज 5000 साल से इस धर्म को कोई नहीं हिला सका है। जैनिज्म आया इस देश में, बुद्धिज्म आया, इस्लाम आया, क्रिश्चियनिटी आया, सिखिज्म आया, ज़ोरोस्ट्रियनिज्म भी एक समय आया था जब 5000 साल पहले, 3000 साल पहले। तो कोई भी धर्म इस सुंदर धर्म को मिटा नहीं सके, इसको हिला नहीं सके। तो आज कोई ऐसा खतरा है नहीं देश के ऊपर, देश के धर्म के ऊपर, कि हमें ऐसी हरकतें करनी चाहिए, हमें ऐसी सोच। तो दोस्तों अभी के वीडियो में इतना ही। अंजना ओम कश्यप कैसी पत्रकार हैं, कमेंट्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और साथ में यह भी बताएं कि ये वीडियो आप देश के किस कोने से देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।